हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम राजकुमार है। आज मैं आप लोगों के लिए दो खौफनाक कहानियां लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूं। मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था, वो बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो फिर वो बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझे मिला तो वो अपनी आप बीती सुनाने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2 से 3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला इंसान बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया। ऊपर मेरी सांसें रुक गईं। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वह उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा सा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझसे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फोन किया ही नहीं था। ये सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम के मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर ने दरवाजा खोला और बदली हुई आदमी की आवाज में बोली, तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही है तू। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बैठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन्न का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उससे अपना मुंह बंद करने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले
रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया इसको एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वह इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात काफ़ी पुरानी है, शायद 1991 या 92 के लगभग की घटना है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करते थे। उनकी सर्विस 2 व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक की थी। उनकी प्रवृत्ति नास्तिक थी और उनकी पत्नी और बच्चे काफ़ी धार्मिक थे। उनके बीच में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता था कि जब भी कोई धार्मिक समारोह होता था, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना या कोई झांकी को या फिर पड़ोस में किसी की भी यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम हो, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता या कोई ऊंचे साधु संतों का प्रवचन होता, तो वह तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो जाती थी। यही बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावों में जाने से दैनिक कार्यों में व्यवधान पड़ता था। मित्रों, बात भी सही थी, क्योंकि पहली जिम्मेदारी घर की होती है, बाद में अन्य कार्यों की। लेकिन दोस्तों, उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि जब भी वो किसी देव स्थान से गुजरते तो अपना सिर जरूर झुकाते थे। इसी से हमने ये बात नोटिस कर ली थी, ये अंदर से धार्मिक तो जरूर हैं, लेकिन इनके नास्तिक होने का काफी श्रेय इनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों ना लाए हों, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। उनकी पत्नी को घर के मकान की बहुत लालसा रहती थी और भाग्य ने साथ दिया तो उनके होम लोन की दिक्कत दूर हो गई और उन्होंने अच्छा सा मकान खरीद लिया। दोस्तों, अब यहाँ से बात शुरू होती है। उनकी पत्नी के कारण उन अंकल का पूजा पाठ और हवन शांति गृह प्रवेश को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले तो उन अंकल को भगवान की तस्वीर लगाते ही कील से गहरा जख्म हो गया और खून की धार जमीन पर गिर गई। उनको 7 टाके आए थे। घर में शिफ्ट होने के बाद वह कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए। वापस आए तो उनके साथ अजीब अजीब बातें होने लगी। उनको रात में कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। तो कभी कभी उनको नींद में ऐसा लगता था कि किसी की आने की झपकी पड़ी हो। अब इस तरह उनको 2-3 महीने हो गए। फिर एक दिन और एक बात हुई, उन अंकल की तबीयत खराब हो गई। सब जांचें हो गईं, लेकिन कोई समस्या नहीं आई। लेकिन वो अंकल अपनी पत्नी से कहते थे कि मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है और मन भी खराब हो रहा है। वो अपनी पत्नी से बोलते, पता नहीं मुझे बार बार
ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जी भर के रो लूं। दोस्तों, यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, कोई अपने आप क्यों रोएगा? लेकिन दोस्तों, मैंने जो सुना वही बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोले कि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो? वहां से चले गए, ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? दोस्तों, समय निकलता रहा। धीरे धीरे परिवार में सभी सदस्य उदास उदास रहने लगे और चुप रहने लगे। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने के लिए आता तो यही कहता, उनके यहाँ तो जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मर गया हो, और घुटन सी भी महसूस होने लगती थी, इसीलिए हम तो वहां नहीं जाते हैं। आजकल दोस्तों, हम कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। हम तो शायद उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल मानते हैं कि एक दिन एक सारंगी बजाने वाला, जिसको हम कमली भी कहते हैं, उधर से गुजर रहा था। तो उनके बच्चे बाहर ही बैठे थे। अचानक वह दरवाजे के पास आकर रुक गया और बच्चे को थोड़ी देर देखने के बाद कहा, बेटा, तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। बच्चा अंदर जाकर बोला, मम्मी, कोई मांगने वाला आया है, आपको बुलाने के लिए कह रहा है। उस बच्चे की मम्मी को देखकर सारंगी वाला बोला, बेटा, तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना, इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। वो बोली, दुर्घटना? कैसे दुर्घटना? वो बोला, तुम उसे रोक नहीं सकते, जो होना है सो होकर ही रहेगा, पर जितना जल्दी हो सके इस मकान को छोड़ दो, या फिर इस घर में गायत्री पाठ और दुर्गा सप्तशती का 9 दिन तक अखंड पाठ करा लेना, नहीं तो तुम यहाँ पर चैन से नहीं रह पाओगे और कुछ भी हो सकता है। वह सारंगी वाला चला गया। उसके थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराने की दुकान से कुछ लाने को भेजा, जो रोड के उस पार ही थी। वो तो बच्चा जब सामान लेकर आ रहा था तो उसको किसी स्कूटर वाले ने टक्कर मार दी। इत्तेफाक से बच्चे को भी 7 टाके आए। अब जब से वो सारंगी वाला बोल कर गया है, तब से घर में दहशत सी फैल गई है। फिर उन आंटी ने वहां गायत्री पाठ और सप्तशती चंडी का पाठ कराने की सोच ली, लेकिन जब भी इसका नाम लेते तो उनके पति फिर से इन सभी चीजों को नकारते रहते। उनकी पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई और बीच में शेर। एक तरह से देखा जाए तो जब भी इस घर के शुद्धिकरण की बात आती थी तो हमेशा नकारात्मक सोच ही उभर कर आती थी। एक दिन उन अंकल के कोई रिश्तेदार वहां मिलने आए, जो भजन कीर्तन में व्यस्त रहते थे। उन्होंने भी जब वहां आने लगे तो वह बोले, तुम ये मकान जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर काफी जनों की राय लेने के बाद उनको वह मकान छोड़ना पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद वह आंटी एक बुजुर्ग महिला से बातें कर रही थी, तो बातों ही बातों में उस मकान का जिक्र हो चला। तो उन बुजुर्ग महिला ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की छत से गिर गई थी, और जब दूसरा परिवार यहाँ रहने आया तो एक दिन घर में करंट फैलने के साथ 7 लोग एक साथ मारे गए। ये घटना उन बुजुर्ग महिला के शादी के समय के आसपास की थी। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में 7 के आंकड़े का माजरा समझ के भी समझ नहीं आया, लेकिन इस किस्से से एक बात तो सही है कि बिना मुहूर्त और पूजा पाठ के कोई महत्वपूर्ण काम करने से क्या क्या अनहोनी हो सकती है। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।